अच्छा, भागवत के श्रवण से या भागवत के कथन से अथवा वृंदावन धाम की यात्रा करने से लोग कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा है क्या? यदि यह कहा जाए कि ईमानदारी से जो वृंदावन का आश्रय लेता है, ईमानदारी से निष्ठा से जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है, उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन यह सत्य है, यह सत्य है। आप कहोगे कैसे? अरे भैया, पुण्यों की गति नहीं है कि श्रीमद् वृंदावन धाम का आश्रय सुलभ करा सकें, श्रीमद् भागवत का आश्रय सुलभ करा सकें। पुण्यों की गति तो स्वर्ग तक है, और भगवान गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ये वृंदावन भूमि के आश्रय से पुण्य नहीं, ये पुण्य भूमि तो है ही, लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी दिव्यता है कि ये प्रेम भूमि है। वृंदावन के आश्रय से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है, राधा माधव युगल सरकार के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के आश्रय से भगवान के चरणों में एक निष्ठा का उदय होता है, एक प्रीति का उदय होता है, और वह प्रेम प्राप्त हो गया, फिर क्या बचा? सब कुछ मिल गया है? काग भुसुंडी जी से भगवान कहते हैं, अरे काग भुसुंडी जी, मांग लो अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, सिद्धि मांग लो, रिद्धि मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, और क्या कहूँ, मुक्ति मांग लो। काग भुसुंडी जी कहते हैं, भक्ति आपनी देन न कही। सब कुछ कह दिया भगवान ने, लेकिन ये नहीं कहा कि बेटा मेरी भक्ति ले ले। उसको छुपा रहे हैं, जो मूल खजाना है। तो काग भुसुंडी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जेहि जाचत योगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। जिस आपके चरणों के अनुराग को बड़े बड़े योगी यति तपस्वी महात्मा याचना करते हैं, उसको आपकी कृपा से कोई कोई प्राप्त कर पाता है। आप यदि देना ही चाहते हैं तो वह अपने चरणों का अनुराग हमको दे दीजिए। जैसे यह मांगा, भगवान हंस के, और भगवान ने कहा, वाह सुन वायस ते परम सयाना। बहुत चतुर है ना? घाटे का सौदा कैसे कर सकता है? सुन वायस ते परम सयाना, काहे न मांगे अस वरदाना। तो वृंदावन की भूमि का निष्ठा से जो आश्रय लेता है, उसके हृदय में पुण्य वगैरह तो ये बहुत छोटी चीज़ है। साक्षात राधा माधव युगल सरकार का प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाता है। भागवत का जो आश्रय लेता है, साक्षात राधा माधव युगल सरकार का प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाता है। और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं।